नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है गौरी और मैंने ये चैनल शुरू किया है करुणामयी सीता। करुणा का अर्थ है कंपैशन, मई माई का अर्थ है माँ और सीता का अर्थ है जो पवित्र हो। और मुझे इस शो को शुरू करने का मन किया कि मैं सबके साथ कंपैशन और प्योरिटी की एक जर्नी शेयर कर सकूं, जिसमें मैं आयुर्वेद के जो मर्म है, जो उसका ज्ञान है, जो कि हमारे शरीर को और मन को पवित्र करता है और हमें हमारी आत्मा से जोड़ता है, परमात्मा से जोड़ता है, उसका ज्ञान मैं लोगों के साथ बांट सकूं। मैं खुद आयुर्वेद नहीं जानती हूँ और मैं आयुर्वेद की फिजिशियन भी नहीं हूँ, इसलिए मैंने आयुर्वेद सीखना शुरू किया और मैंने आयुर्वेद पे ब्लॉग लिखना शुरू किया। और मेरी मौसी जो है वो आयुर्वेद की फिजिशियन है। उनका नाम है डॉक्टर गिन्नी झाखनवाल और वो आज हमारे साथ इस शो पर हैं। और वो पंचकर्मा की विशेषज्ञ है। पटना बिहार में उनका बहुत बड़ा क्लिनिक है और बहुत जानी मानी है बिहार में। वो आयुर्वेदिक फिजिशियन, उनके बहुत सी जड़ी बूटियां और आयुर्वेद की दवाइयां उनके यहाँ बनती हैं। मैं विदेश में रहती हूँ और उन्हीं से मंगाती हूँ। और वो आयुर्वेद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं और मेरे को इस बात की खुशी है कि वो अब मुझे आयुर्वेद के बारे में सिखाएंगी। और मैं जो उनसे सीखूंगी वो मैं आप सबसे बांटना चाहूंगी, वो ज्ञान, क्योंकि ज्ञान बांटने से शांति मिलती है मन को और लोगों का भी कल्याण होता है। और आयुर्वेद एक पवित्र ज्ञान है, हमारे भारत के ऋषियों की देन है और वो केवल शरीर नहीं, मन के ऊपर भी फोकस करता है और बताता है कि शरीर को स्वस्थ क्यों रखना चाहिए और वो मन को कैसे पवित्र करता है और हमें परमात्मा से कैसे जोड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। आज हमारी मौसी डॉक्टर गिनी झाकनवाल के साथ कुछ आयुर्वेद पे जानकारी हासिल करें उनसे, और उनसे कुछ प्रश्न करें। तो प्रणाम मौसी। हाँ, प्रणाम, खुश रहो। कैसी हो गौरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मौसी, और बहुत अच्छा लगा कि आपने शो को ज्वाइन किया है और आप मेरे चैनल पे अपना ज्ञान देने को राजी हुई हैं। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आपसे आज के कुछ सवाल शुरू करूंगी आयुर्वेद पे। तो मेरा पहला सवाल मौसी आपके लिए है कि हाँ हाँ। आयुर्वेद का आपके जीवन में प्रवेश कैसे हुआ और इसमें आपका अभी तक का कैसा सफर रहा है? जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, मैं बचपन से ही थोड़ा आध्यात्मिक ख्यालात में मैंने जिया है अपने बचपन से, क्योंकि मेरे पिता और माता दोनों आध्यात्मिक स्तर से ही उन्होंने जीवन जिया और हमारे यहाँ सत्संग हुआ करता था, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत बड़ा पड़ा। और मैंने बचपन में शास्त्र, पुराण, हाँ, ऋषि मनीषियों की गाथाएं, बहुत सी चीजें मैंने अध्ययन करी, जिसका जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और मैं उनमें डूबती चली गई। और मैंने सोचा, मैं छोटी थी, जब बहुत छोटी थी, उसी समय जब मैं पढ़ती थी, उस समय बहुत सी ऐसी पुस्तकें मुझे मिली जिनमें मुझे बड़ा रुझान आया और मुझे मनुष्यों के, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उनके बातों को, उनकी रचनाओं में कुछ ऐसी क्या गूढ़ता है, ऐसा क्या गुप्त ज्ञान छुपा है जो हमें इतना आनंदित करता है और इतना स्पिरिचुअली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग करता है। ऐसा क्या है, इसको पढ़ने से इतना अच्छा क्यों लगता है? वो बचपन में ही मुझे इससे आकर्षण हो गया काफी। और मैंने, बस छोटी थी और मैं पढ़ती थी, उस समय मुझे जो कभी कभी फीवर आ गया
या सिर में दर्द हो गया, तो मैं उस समय, जबकि मैं उस समय आयुर्वेद नहीं पढ़ती थी, उस समय मैं कोई भी दवा नहीं खाती थी, एलोपैथिक या कोई भी किसी तरह की मेडिसिन, और मैं जड़ी बूटियां, कुछ घरेलू उपाय ऐसा करती थी। सिर में दर्द हो गया तो वो हमारे यहाँ हुमाद वगैरह भी हुआ करते थे, उसको भी पीस पर पास करके और लेप करना, मतलब डिफरेंट। कभी भी जीवन में मैंने कॉस्मेटिक्स यूज नहीं किया होल लाइफ। बचपन से ही मैं बेसन का यूज करना, चंदन का, मुल्तानी का, हाँ, कुछ अपने छोटे उम्र में लेप बनाया करती थी, तो ऐसा किया करती थी, तो मैं बहुत प्रभावित हुई। और आयुर्वेद का गहन अध्ययन करने की मुझे बड़ी उत्कंठा हुई कि ये क्या कहता है, ऐसा जीवन शैली क्या हो, कैसी हमारी जो हमारी वास्तविकता है जीवन की वो कैसी हो, सुंदर हो और आध्यात्म से ओतप्रोत हो। एक बीज तो पड़ा ही हुआ था हमारे जीवन में, उसको प्रस्फुटित होना था बस। तो वो जो बीज हमारे घर से, अपने माता पिता से मिला, वो प्रस्फुटित हुआ उनके आशीर्वाद से बाद में। और मैं आयुर्वेद में गई और मैंने उसमें बड़ा अध्ययन किया, मैंने बहुत रुचि से उसका अध्ययन किया। और आज उसका यही है कि उनके आशीर्वाद से मैं आयुर्वेद की सेवा कर रही हूँ, और जितना भी हो सके तन से और अपने मन ज्ञान से समाज को उन्नत और स्वस्थ देखना चाहती हूँ कि वो कितना स्वस्थ और जागृत हो सके, दोनों परिवेश से, आध्यात्म से भी और स्वास्थ्य से भी, मन से भी और शरीर से भी। तो चूंकि ये बड़ा गूढ़ और अच्छा ज्ञान है और सबसे पुराना ज्ञान है, बहुत पुराना विज्ञान है ये, और ये शारीरिक ज्ञान प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए। और मनुष्य को इसका ज्ञान होने से हम अपने आप को बचा सकते हैं, हम अपने सुंदर जीवन को का निर्माण कर सकते हैं। इसके निर्माण, जैसा हम जानते हैं कि आयुर्वेद स्वस्थ की परिभाषा क्या कहता है कि हम स्वस्थ कैसे हैं, तो कहते हैं, एक श्लोक है चरक का, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। हमारे दोष अगर बैलेंस हो, वात्विक कफ, हमारी धातुएं सप्त हैं, 7 हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 13 अग्नियां हैं, वो भी अगर बैलेंस हो शरीर में तो भी इंसान स्वस्थ की परिभाषा, मल मूत्र भी अगर हमारा बैलेंस हो, सही हो, तब भी हम स्वस्थ की गणना में, परिभाषा में सही नहीं उतरते हैं, जब तक कि हमारा मन, हमारी आत्मा और इंद्रिय प्रसन्न नहीं हो। तो ये सारी चीजें जब मिल जाती हैं तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। तो इसलिए इसमें हमारा आध्यात्म और हमारा आयुर्वेद ये बहुत कुछ सिखाता है जीवन शैली को बदलने के लिए और अच्छे जीवन के आनंद को लेने के लिए। तो मुझे इसलिए बहुत ज्यादा आकर्षण हुआ आयुर्वेद के प्रति। आयुर्वेद ही नहीं, आध्यात्म के प्रति, दोनों ही हमारे जीवन के मूल अभी लक्ष्य हैं और संपूर्ण जीवन उसी में जीना है। तो हाँ, आपने बोला 5 धातु और 13 अग्नियां, ये सब बैलेंस्ड होनी चाहिए। पंचधातु, सप्त धातु, सात धातुएं, सात धातुएं होती हैं जो हमारे शरीर में, जो हम स्वयं उसके ऊपर रहते हैं, एक जीव का निर्माण होता है। ये 7 धातु तो मनुष्य, सप्त धातुओं में जो मनुष्य की धातुएं हैं वो है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, नहीं मांस, मेद फैट, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र,
ये 7 धातुएं होती हैं। अस्थि, मज्जा और शुक्र क्या होता मज्जा, मज्जा। अब रस ये होता है, रस क्या होता है? रस होता है जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो डाइजेस्टिव जूस बनता है, वो जूस ही रस कहलाता है। वो हमारा पाचन क्रिया होने के बाद जब आहार हमारा पूर्ण हो जाता है पाचन का, तो एक रस का निर्माण करता है। तो अगर रस दूषित हो गया, रस में अगर दोष है, वायु दोष है या कफ दोष है या पित्त दोष है, दोष युक्त रस है, तो हमारे शरीर में जब वो जाता है, जब वो इंटेस्टाइन के द्वारा सोखा जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, तो वो रोगों को उत्पन्न करता है, दोषजन्य व्याधियां उत्पन्न करता है, वातजन, कफजन और पित्तजन। तो इसको रस को हमारे मतलब जठराग्नि भी अच्छी होनी चाहिए और हमारी पाचन क्रिया अच्छी होनी चाहिए। तो इसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है, सही होना, सही रूप से, सम्यक रूप से उसका पाचन होना और रस का निर्माण होना। ठीक है। दूसरा रक्त है। जब सही रस बनेगा, जूस बनेगा, स्वाभाविक है कि हमारा ब्लड भी अच्छा बनेगा। ये क्रमिक है, उत्तरोत्तर एक अच्छा बना तो उससे क्रमिक रस से रक्त होता है, ब्लड अच्छा बनेगा। और ब्लड जब अच्छा बन रहा है, उसके बाद आता है मांस, रस, रक्त, मांस, मसल्स। मसल्स के बाद चौथी धातु होती है मेद। मेद माने फैट। उसका भी निर्माण जब नॉर्मल ढंग से होना शुरू होता है तो हमारा अस्थि का निर्माण होता है। पांचवा धातु होता है बोन। अस्थि बोन बोन का, होता है। हाँ, अस्थि बोन होता है। तो बोन पांचवा धातु है हमारे शरीर का। बोन के बाद छठा धातु आता है बोन मैरो। बोन मैरो का सम्यक निर्माण अगर हो गया तो फिर हमारा शुक्र का निर्माण होता है। ये 7 धातुएं शुक्र क्या निर्मित होता होते है? हैं। स्पर्म जो जेंट्स, स्त्री और पुरुष दोनों में होता है। अच्छा, स्पर्म और शुक्र, ओवम। ओवम, हाँ, ये दोनों के होते हैं। ठीक है। तो ये सप्त धातुएं ही हमारा निर्माण करती हैं। ठीक है। तो इनको बैलेंस रहना, यानी कि वो सब तरह से ठीक है, कोई दोष ना हो, मल मूत्र हमारे सामान्य हो। ठीक है। अग्नियां बैलेंस्ड हो, अग्नियां सब क्या बैलेंस। होती हैं? 13 अग्नियां होती हैं। जैसे जठराग्नि हम जो भोजन करते हैं वो भी तो अग्नि है ना। तो क्रोध भी एक अग्नि है। तो हर तरह की अग्नि, अगर हम सब कुछ ठीक है, सब मन से भी ठीक है और खूब क्रोधी हैं, तो हमारी जो क्रोधाग्नि है, एक अग्नि है, वो आपको जलाना शुरू करती है। एक अग्नि है, उसको बैलेंस होना चाहिए। हम सब तरह से ठीक हैं लेकिन क्रोध अत्यधिक करते हैं, तो वो मुझे एक अग्नि जो तीव्र हो गई हमारे शरीर में, आप पाएंगी ज्यादा क्रोध करने से हमारी बहुत सी जो आंतरिक चीजें हैं वो जलने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होता है। आप हंसेंगे, मुस्कुराएंगे तो आप डेवलप करती हैं अपने आप को, है ना। तो अग्नि का तो मतलब हुआ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जहाँ पे भी जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है। तो उसके बाद मलमूत्र, अगर आपका यूरिन और स्टूल वो भी सही रूप से, सम्यक रूप से काम करता है, तो आप स्वस्थ तब भी नहीं कहलाते हैं, है ना। प्रसन्न आत्मेंद्रिय मना, आपकी आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, इंद्रिय स्वस्थ हो, है ना, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो हमारे मनीषियों ने, हमारे चरक सुश्रुत ऋषियों ने कितनी अच्छी परिभाषा, कितना अच्छा एक फॉर्मेट तैयार किया है शरीर के लिए, कि आप इस फॉर्मेट में अगर अपने आप को सेट करते हैं तब तो आप स्वस्थ हैं, अन्यथा आपको चिकित्सा की आवश्यकता है या अपने जीवन शैली को बदलने की आवश्यकता है। हाँ? या वो आहार से हो, विहार से हो, विचार से हो। आहार, विहार, विचार,
इन तीनों को बदलने से भी हमारा जीवन सुखमय होता है। आहार से बीमारियां आती हैं। अगर गलत आहार लेते हैं, समय पर ना लें, दोषयुक्त आहार लें, आहार का ज्ञान ना हो, जैसा कि आप जानते हैं हमारा पूरा संसार सृष्टि पांच भौतिक है। पांच भौतिक का अर्थ समझते हैं आप? इति जल पावक गगन समीरा। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों तत्वों का मिश्रण ही सृष्टि का निर्माण करता है। मतलब हमारे जीव आत्मा का भी निर्माण करता है, हमारे शरीर का निर्माण करता है। तो किसी में किसी भी तत्व की कमी या अधिकता होती है, उसके हिसाब से हमारे स्वरूप बदल जाते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से ही जीवों का निर्माण होता है। सृष्टि में सभी चीजें हैं, उन सभी चीजों का निर्माण उनके कॉम्बिनेशन से होता है। किसी में अग्नि तत्व की अधिकता है, किसी में वायु तत्व की अधिकता है, किसी में आकाश तत्व की अधिकता है। ठीक है, तो सब पांच भौतिक हैं और उनके सबके दोष हैं। नेचर में भी दोष है, प्रकृति में भी दोष है। वात, पित्त और कफ, वो भी अपने दोषों के साथ चलते हैं। आप देखेंगे कि अगर तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो नेचर का वो वात का एग्रेशन बहुत वृद्धि है, वो बैलेंस नहीं है ना, वो बढ़ गया और आपकी प्रकृति को डिस्ट्रॉय किया। उसी तरह हमारे शरीर में अगर दोष बढ़ गया या घट गया तो हमारे शरीर को उसने नाश करना शुरू किया। वहीं से जो व्याधि है प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो आहार का बहुत महत्व है हमारे जीवन में, बहुत ज्यादा। जन सामान्य अगर ये जान ले कि मुझे कौन सा आहार किस समय खाना चाहिए या किस समय नहीं खाना चाहिए प्रकृति के साथ, तो दोष उत्पन्न नहीं होंगे। जैसे प्लस प्लस इज इक्वल टू प्लस होता है ना, जुड़ जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस हो जाता है, वो कट जाता है। मान लीजिए ऐसा भी है कि प्रकृति में सुबह में कब बढ़ता है, तो आपके शरीर में भी सुबह में कब बढ़ता है, स्वाभाविक रूप से। दिन को पित्त बढ़ता है नेचर में। पित्त क्यों बढ़ता है? क्योंकि सूर्य प्रखर होता है, सूर्य की अग्नि तेज है, तो नेचर में तेज बढ़ता है, यानी पित्त बढ़ता है। आपके शरीर में भी जो अग्नि है, जो पित्त है, उसी समय बढ़ता है। तभी आपको अच्छी सी भूख लगती है। रात्रि जैसे जैसे आती है, सूर्य की किरणों के साथ हमारा शरीर भी तेज को, अग्नि को मंद करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो रात्रि को वायु बढ़ता है, नेचर में भी और शरीर में भी। अगर हम कफवर्धक आहार सुबह ले लें तो क्या होगा? कफवर्धक आहार, क्योंकि सुबह में कफ आपके शरीर में बढ़ा हुआ है और नेचर में भी बढ़ा हुआ है। आप सोते हैं तो शरीर में कफ बढ़ जाता है, सुबह उठते हैं तो कफ बढ़ा हुआ महसूस होता है। अगर कफ जन व्याधियां हैं तो सुबह में बहुत तंग करती है। ठीक है, और उसी समय आपने कफवर्धक आहार ले लिया तो इसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। कफ जनित व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं शरीर। ठीक उसी तरह आप दिन को पित्तवर्धक आहार कम लें और रात्रि को वायु कारक आहार ना लेकर के बैलेंस डाइट लें। ठीक है ना? तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम
क्या ले रहे हैं आहार में। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जैसे वात पित्त कफ, इसके बारे में जैसे बोला जाता है कि वात जो है वायु से ज्यादा जुड़ा हुआ है, कफ जो है वो अर्थ पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, उसमें पृथ्वी और सॉलिड, अग्नि, पृथ्वी और जल। पृथ्वी और जल से जुड़ा हुआ है, तो उसमें सॉलिड लेकिन ज्यादा होता है। हाँ, और पित्त में अग्नि और जल है, तो उसमें अग्नि फायर का जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। हीट ज्यादा होती है। तो जैसे आपने बोला कि सवेरे कफ होता है बढ़ा हाँ, हुआ, क्योंकि रात को कफ बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो सवेरे कफ बढ़ा हुआ। नेचर भी, हाँ, नेचर जब जब आपकी रात्रि आती है तो रात्रि तम होता है। तम, तम माने अंधेरा। तम का अर्थ हो गया भारीपन, गुरुता, है ना। तम, तम में गुरुता है, भारीपन है, प्रमाद है, आलस्य है। ठीक है, तभी आपको नींद आती है। अगर रात्रि ना हो तो आपको नींद नहीं आएगी, आप जगे रह जाएगा, फिर इंसान पागल हो जाएगा, है। तो रात्रि सोने के लिए आती है, क्योंकि वो प्रमाद है, उसमें तम है। तो तम का मतलब है गुरुता, और गुरुता का मतलब है कफ का वर्धन, कफ का बढ़ना शरीर में। तो रात्रि होने तक, सुबह तक होते होते हमारे नेचर में भी कफ बढ़ जाता है, और हमारे शरीर में भी कफ बढ़ जाता है। फिर जैसे जैसे सूर्य का तेज, सूर्योदय होने पर जैसे तेज बढ़ता है, वैसे वैसे कफ का प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है, वो पिघलना शुरू होता है कफ शरीर में भी, और पित्त का वर्धन होना शुरू हो जाता है, पित्त बढ़ना शुरू हो जाता है। और एनर्जी रात्रि, प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है, खाना डाइजेस्ट शुरू हो जाता है जो खाया। हाँ, इसीलिए कहा जाता है आहार को जानिए कि आहार में कौन सी चीजें दोष युक्त है, कफ वर्धक है, पित्त वर्धक है, या वायु वर्धक है। कहते हैं ना, गैस बन रही है तो भाई गैस वाली सब्जी ना खाओ, गैस बनाने वाला आहार ना लो, गैस बनाने वाला काम ना करो, चिंता ना करो, रात्रि जागरण ना करो, क्रोध ना करो, भूखे ना रहो, लंघन ना करो। हाँ, इतनी चीजें मना करते हैं। और वायु कारक आहार का सेवन ना करो, और रात्रि को समय पर भोजन करो। ठीक है ना। तो कब सुबह में कब वर्धक आहार जानना चाहिए कि क्या होता है, कुछ सामान्य रूप से। जैसे दूध है, दूध को लोग ज्यादातर समझते हैं कि बहुत अच्छा है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन दूध का गुण क्या है? दूध कफ वर्धक है। दूध मधुर गण में आता है, उसका जो मधुर होता है, मीठा होता है, उसमें चीनी डालने की जरूरत, शुगर डालने की आवश्यकता नहीं होती है ना, खुद ही मधुर है, मीठा है। और हम उसको कब लेते हैं? कफ वर्धक है तो सुबह पी जाते हैं खाली पेट, बच्चों को भी पिला देते हैं। तो उसी समय उसका दुष्परिणाम शुरू हो जाता है शरीर में। तो जब पित्त बढ़ा हुआ हो दिन भर में, और संध्या का काल आया हो, तो उसका शमन करने के लिए दूध पिलाइए। तो उस समय वो कफ जो आपके शरीर में बढ़ेगा, वो पित्त का शमन करेगा और वायु को बैलेंस करेगा। तो सुबह सुबह दूध या ठंडी चीजें, इसीलिए कहा जाता है सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करो। गर्म पानी का सेवन का मतलब ही हुआ कि आपने उष्णता ली, और आपका जो शरीर में जो रेशियो से जो कफ बढ़ा, वो सूर्योदय काल में नीचे की तरफ वो अग्रसर हो जाता है, नीचे चला जाता है गर्म पानी से, और आपके स्थूल को, मल को, सबको बैलेंस कर देता है, उसको चिकनाई प्रदान करता है, स्निग्धता लाता है, और वो स्थूल को नॉर्मल ढंग से पास कर देता है। तो ये स्वाभाविक क्रियाएं हैं। तो गर्म पानी का सुबह सेवन करना, ड्राई फ्रूट्स भी आप सुबह ही लेते हैं, हा? है ना। फिर आप नाश्ता करते हैं, नाश्ता भी उसी तरह का करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स, फल का काम है 11 से 2 बजे तक खाने का। 11 से 2 बजे अग्नि हमारी तीव्र होती है,
और फल उसमें सहयोग करता है, उसको शीतलता प्रदान करता है, उसको रस प्रदान करता है। ठीक है, तो फल का 11 से 2 के बीच में विधान है कि आप दोपहर में लें फल, सुबह को सूखा फल लें, बाकी वायु कारक आहार रात्रि को ना लें, जिसकी जानकारी भी जरूरी है। बहुत सी सब्जियां होती हैं जो वायु कारक होती हैं, उनका ज्ञान होना जरूरी आवश्यक है। जैसे कॉमनली बैगन है, करेला है, कटहल है, चना है, छोला है, ठीक है, कोहड़ा है, ये सब चीजें, लौकी है, ये सब चीजें रात्रि को नहीं लेनी चाहिए। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसको आप सुबह ले लीजिए। ठीक है, और जो दोषयुक्त ज्यादा सब्जियां ना हो, जैसे बीन्स है, गाजर है, बंधा गोभी है, परवल है, हाँ, मूंग की दाल का सेवन जो त्रिदोष नाशक है, दोषों को बढ़ने नहीं देता, इन सब चीजों का सेवन रात्रि में कर, और रात्रि में सूर्योदय के काल से चले, और रात्रि में बहुत देर से आहार ना लें, पहले लें, थोड़ा सवेरे लें। बहुत लेट खाने की आदत हो गई है लोगों को, समय बदल गया, परिवेश बदल गया, मोबाइल, काम, टीवी, लैपटॉप, ये सारी चीजें इंसान को रात्रि जागरण के लिए प्रेरित करती हैं। मेरा भी वही हाल है, उसको बहुत बदलना है। हाँ, तो यहाँ पर हमने खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी दी है। बिल्कुल। हाँ, ये नेचर का दोष नहीं है, ये हमारा दोष है कि अगर थोड़ा सा बहुत ज्यादा भी नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा उसके साथ चलें और समय पर अपना काम करें, तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी आपका स्वस्थ रहेगा, तो आपकी ऊर्जा बरकरार रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं, रोगों से बच सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो हमारे जीवन में इनको उतारना चाहिए। और आपने जो दूध का बोला, तो वो सवेरे जो है नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कफ उत्पन्न करता है। कफ, हाँ, उत्पन्न करता है, कफ वर्धक है। और अगर कफ, शाम को लेते हैं तो फिर वो कफ को बढ़ा। उसमें वो, हाँ, वो संध्या के समय वो कफ को बढ़ने नहीं देता, क्योंकि आपकी अग्नि तीव्र थी, दिन भर अग्नि के साथ चल रहे थे आप ना, सूर्य तेज प्रखर पे था, तो वो उसको बैलेंस कर देता है, बैलेंस कर देता है। बैलेंस कर देता है। संध्या। ज्यादातर लोग रात्रि में खाना भोजन कर लिया और सोने जाए, मतलब भोजन के बाद, बहुत लोग तो भोजन के साथ ही रात में दूध ले लेते हैं, तो वो और ठीक न नहीं है। अनजाने में अनचाही व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं। अनचाही व्याधि, चर्म दृष्टि, है ना। दूध बहुत अच्छा आहार है, लेकिन कैसा हो तब तो। दूध विरोधी भी है, बहुत सी चीजों से उसका बहुत बैर है। अगर आप उसकी चाल को ना समझे, उसके गुणों को ना समझे, तो वो बहुत परेशान करता है पूरा जीवन। तो करना ये होता है, जैसे दूध दूध को नमक से बैर है, नमकीन चीजों से बैर है, नॉनवेज से बैर है, मांसाहार आहार से बैर है, मछली, चना, खीरा, मूली, हाँ, इन सब चीजों से उसको विरोध है, बैर है। दूध के प्रोडक्ट की बात अलग होती है, जैसे उसका हमने पनीर बना लिया, तो वो पनीर अलग ही अपना गुणों से रहता है, उसको आप नमक से ही ले सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट है उसका। दही है, आपको नमक से ही लेना चाहिए, हाँ, वो उसका प्रोडक्ट है। लेकिन दूध, खासकर दूध, अगर चना या करेला खाया, दूध पी लिया, मूली पता नहीं था, मूली खाया, दूध पी लिया, तो कॉज ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी। लेप्रोसी, लेप्रोसी, ओ। कुष्ठ रोग, है ना। अनजान है, बैगन खा रहे हैं, अभी आपने खाना खाया, साथ में तुरंत दूध पी लिया, या अभी आधा घंटा भी नहीं बीता और आपको पता नहीं कि हमने खाना में क्या खाया, आदत है दूध पी के सोने की,
और आपने दूध पी मतलब लिया। मूली के साथ दूध पीने का मतलब है कि इट बहुत खराब, कॉज लेप्रोसी? बहुत खराब, बहुत खराब है। बहुत खराब। अनजान में लोग पीते हैं, जानकारी नहीं होती है। और मैंने पूरे जीवन का एक समझो एक हमने सर्वे किया है पेशेंट्स पे कि कैसे पेशेंट को किस तरह का रोग कैसे हुआ, वो हुआ कैसे, आया कहाँ से, क्या किया उसने जो इतना भयानक चर्म रोग हुआ, सोराइसिस हुआ, एक्जिमा है, पैचेस हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो कहाँ से आई, क्यों आई, ऐसा क्या किया आपने? तो मैंने बहुत सर्वे पूरा किया वो अपने पूरे काल में, प्रैक्टिस के काल में बहुत देखा। मैं तो खुद ही बता देती हूँ पेशेंट को, आप आया देखो भाई आपके साथ ऐसा हुआ, आपने ये किया था, जी हाँ ऐसा तो किया, आपने इसीलिए ऐसा आप किया अपने है। पेशेंट्स को दूध पीने को मना कर देती हैं? हाँ, जब हम पंचकर्म करते हैं तो हम पंचकर्म में दूध वर्जित कर देते हैं पेशेंट को, ये हमारी खास चीज है, दूध नहीं देते। आप दूध का विधान भी जानना चाहिए। दूध अमृत है, लेकिन आज का दूध अमृत नहीं है। जब दूध आप ऋषियों के हिसाब से चलेंगे तो हमारे ऋषियों के पास हजारों गायें होती थी। उनको दूध की कमी नहीं होती थी, वो बछड़े को मारकर दूध नहीं दिया करते थे। हा? उनके रक्त को नहीं चूसा करते थे, गाय के रक्त को लेना है, ये इंजेक्शन दे दे के वो दूध नहीं निकाला करते थे। हा? उनको उनकी सेवा करते थे, उनके साथ अत्याचार नहीं करते थे, उनके बच्चे को मार के उसके सामने खड़ा करके उससे दूध नहीं निकलवाते थे। तो ये आप दूध थोड़ी ले रहे हैं, आप दूध नहीं ले रहे हैं, आप उस जीव का रक्त पी रहे हैं जो आप बच्चों को पिला रहे हैं या खुद भी सेवन कर रहे हैं। वो है क्या? जब आप वो मातृत्व भाव, दूध क्या है, वो मातृत्व भाव है, मातृत्व का भाव है दूध। आप ऐसा देखें जितने भी स्तनधारी हैं सब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। हमारा एक ही कथन है, अगर कोई भी जीव, स्तनधारी जीव अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद क्या जीवन भर किसी अदर दूसरे जानवर का दूध पिलाया, किसी पशु और पशु का दूध पिलाया, तो क्या वो कद में नाटा हो गया, या उसको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, या उसकी अस्थियां भंग हो गई या खराब हो गई, या कुछ ऐसी भयानक बीमारी सब पैदा हो गई? नहीं नहीं, ऐसा देखा? क्या उसके आकार में जरा भी परिवर्तन आया? जो ब्रीड है उसी ब्रीड का रहा, जैसा शेप वैसा सब कुछ रहा, हाथी हाथी रहा, घोड़ा गधा तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ कमी तो नहीं आ गई उसमें। लेकिन इंसान को क्या है, इंसान अपने माँ के दूध सेवन करने के साथ जीवन भर दूध का ही सेवन करता है और विभिन्न रोगों से ग्रसित रहता है। मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। अगर माँ सम्यक रूप से बच्चे को स्तनपान कराती है तो वो उस बच्चे को फिर आगे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूध पर से रहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ कमी हो जाएगी या कोई स्थिर विभंगता हो जाएगी। तो मेरे पास पेशेंट आते हैं, गठिया के पेशेंट हैं, आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, ऑस्टियोपोरोसिस, सभी तरह के पेशेंट हैं। तो दूध पी पी के आते हैं और मैं दूध बंद कर देती हूँ और और सब ठीक हो जाते हैं। वो सब ठीक हो जाते हैं। और उनका आश्चर्य की बात है कि अलग से कुछ देने की भी आवश्यकता नहीं होती, पंचकर्म करती हूँ और उनके ऑस्टियोपोरोसिस ठीक हो जाते हैं। स्वतः निर्माण हो गया, शरीर ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जो आप आहार ले रहे हैं वो सम्यक बना, सम्यक रस बना, आपका सारा विभेदन हो गया शरीर के अंदर, सब धातुओं का विभेदन हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा, अगर सही है तो अमृत समान है। गाय की सेवा करिए, उससे प्रेम कीजिए। हाँ, उसके बच्चे जब तृप्त हो जाए, गाय का बछड़ा वात्सल्य भाव है, जब वो तृप्त हो जाए माँ का दूध पी के,
आपको अधिकार सिर्फ उतना ही मिलेगा जब वो बच्चा माँ का दूध पी के तृप्त हो गया और तब उसने माँ का स्तन छोड़ा, तभी आप उसका दूध निकाल सकते हैं, अन्यथा आपको अधिकार नहीं। क्या अधिकार है? आप किसी जीव के आहार को आप छीन नहीं सकते, ये अत्याचार है। और ये इसको हमारे वेद के फिलॉसफी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, क्योंकि वेद की फिलॉसफी ही ये कहती है कि अगर कंपैशन नहीं है, हाँ, अगर किसी को दुख देके या हर्ट करके कुछ भी निकाल रहे हैं कुछ तो भी फिर किया जाए तो वो हमारे लिए उचित नहीं होगा, और उसका कुप्रभाव, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर और मन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसा खावे अन्न तैसा पावे मन। जैसा हम खाएंगे वैसा हम पाएंगे। जैसा हम खा रहे हैं वैसे ही मेरा शरीर बन रहा है, ऐसा ही मेरा मन बन रहा है ना। तो कहीं दूर थोड़ी है। तो इसलिए इसका विचार करना आज के समाज में लोगों को बहुत आवश्यक है। बहुत भोजन में भी बहुत सी चीजें हैं, हाँ, अब तो मतलब देखा अनावश्यक जाए खाते बिस्किट हैं। है तो हम्म, पनीर है तो बहुत ज्यादा। मतलब मिठाई भी पहले जमाने से ज्यादा आ गई है। पहले तो हम लोग केवल थोड़ा बहुत खाते थे, कभी हफ्ते में एक बार खीर खाए या खीर कुछ खाए, ऐसा, लेकिन अब बहुत। तो हर जगह रसगुल्ला, गुलाब हाँ, जामुन, हर नहीं, चीज में वैरायटी इतना। वैरायटी है। आपका घर में जो हम लोग तो के उससे पुराने तो वो तो जमाने में कितना अनहेल्दी हो रहा है। आप अच्छे अच्छे स्वीट्स के हिसाब से आप हलवा खाया करते थे। हाँ, शुद्ध गुड़ घी का डाल के। बना हुआ हलवा खाते थे। आप खीर खाते थे, तरह तरह की खीर खाते थे, है ना। घर की मिठाइयाँ खाते थे, घर के खजूर खाते थे, ठेकुआ खाते थे, जो भी है। डेट्स खाते थे। डेट्स खाते थे, बहुत सी चीजें खाते थे जिसका खराब प्रभाव नहीं था। गुड़ होता था, चीनी के बदले गुड़ होता था। चीनी थी नहीं, चीनी तो थी ही नहीं ना। गुड़ होता था, उसका गुड़ होता उसके अंदर था। इतना सारा मिनरल्स था, सब कुछ था। लेकिन अब गुड़ का स्वाद मैंने देखा है कि हाँ क्योंकि अब सोसाइटी इतनी मॉडर्न जो हो गई है कि मैंने खुद देखा कि बचपन में मुझे क्योंकि प्रोसेस्ड फूड खिलाया गया तो हाँ मेरा स्वाद वैसा बन गया कि अभी मैंने पिछले हफ्ते, क्योंकि अपना मैं आहार विहार बदलने की कोशिश कर रही हूँ, तो हाँ मैंने हाँ पिछले हफ्ते हलवा बनाया और मैंने गुड़ में हाँ, बनाया, मैं गुड़ लेके आई। बहुत बढ़िया। तो बहुत मैंने ये अच्छा, देखा कि बहुत मुझे अच्छा। हलवा बहुत हाँ पसंद है, लेकिन मैंने हलवा गुड़ में जो बनाया तो मुझे गुड़ का टेस्ट थोड़ा सा अटपटा लगा। तो मैंने हाँ हाँ, मैंने अपने दोस्त को बोला कि ये सब बचपन की स्पॉइल्ड हैबिट है, राइट, क्योंकि बिल्कुल गुड़ सही। भी मीठा होता है, गुड़ ज्यादा हेल्दी होता है। गुड़ में हाँ हाँ गुड़ हाँ हमारा अपना जो ये इतने हाँ मिनरल्स हाँ हैं, गुड़ को लोग बोलते हैं कि सबसे सबसे शुद्ध चीज है अगर हाँ लेनी है हाँ तो। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को उसका टेस्ट जब अच्छा नहीं लगा तो मैंने कहा कि मैंने अपने दोस्त को कहा मैं क्या करूंगी, मैं रोज थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करूंगी, क्योंकि उससे खाना क्या शुरू है करना, अपने आप बदल जाएगा टेस्ट अपने आप टेस्ट आ जाएगा। आप गुड़ खीर का। बनाएं। हाँ, उसका तरीका है। अभी चूंकि गुड़ का अभी उसका प्रयोग करने का ज्ञान थोड़ा कम है, कैसे डालना है, कैसे देना है। हाँ, मेरा ज्ञान भी कम है, मैंने खुद ही हाँ बनाया था, उसको भी हाँ, सीखना है। गुड़ का यूज करने के पहले उसको पिघला दिया जाता है। पिघला के थोड़ा पानी देके उसको हल्का गरम कर दीजिए, उसके बाद उसको छू करके पिघला दीजिए। अब उसको हलवा में डालिए, है ना। डायरेक्ट डालेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। तो खीर भी है तो उसी तरह से ठंड होने की बनाई जाती है। तो बहुत सी बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं, आज के जीवन के लिए। इतना ज्यादा रोग, परेशानियां, इतना मानसिक तनाव, इतने बड़े बड़े हमारे काम हो जाया करते थे। डिप्रेशन जैसी चीज तो नहीं थी। हमारा अर्जुन इतना बड़ा डिप्रेशन का शिकार था, तो भगवान कृष्ण ने इतनी अच्छी काउंसलिंग की, गीता का उपदेश दे डाला। तो अगर बच्चे गीता का अध्ययन करें, लोग, जनरल लोग भी गीता का अध्ययन अपने जीवन में करते हैं, तो वो एकदम, मैं बताती हूँ, उनमें एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ेगा। संसार को जानकारी मिलेगी, संसार क्या है। तो उससे वो डिप्रेशन, मानसिक परेशानी, जो थोड़ी थोड़ी बातों में लोग परेशान हो जाते हैं,
जीने की कला भूल जाते हैं, हाँ, अपने जीवन शैली को बर्बाद कर डालते हैं, वो रुक जाएगा। तो ऐसी बातें हैं जो हम लोगों को बहुत बदलाव की जरूरत है, हमारे समाज को बहुत बदलाव की जरूरत है हमारे हिसाब से। और अगर थोड़ा भी इसमें बदलाव आना शुरू होता है तो हमारा समाज बदलेगा और बहुत बदलेगा, ये हम निसंदेह कह सकते हैं। थोड़े से बदलाव की आवश्यकता है। बिल्कुल, उसी की ये तो हाँ एक बहुत बड़ी चीज है कि हाँ हमारा समाज अब एक फास्ट मूविंग सोसाइटी की तरफ जा रहा है, जहां हाँ हर चीज एक तरह से देखा जाए तो अगर हम नहीं चले समाज के साथ तो हम हाँ जी नहीं सकते हैं, क्योंकि एक हम्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी बात आ जाती है, तो बिल्कुल हमें करना बिल्कुल भी है ये सारे करना, काम। सब करना है, उसके साथ साथ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना है। लेकिन अपने आप को, हाँ, अपना मन, हाँ आत्मा, मन, हाँ और सबसे पहले तो अपना मन अपनी आत्मा में अपने आप को जोड़ना है। लेकिन बिना हाँ शरीर के स्वस्थ रखे हुए मन हाँ और आत्मा को अपने अंदर लेके जाना, अपनी परमात्मा में मिलना मुश्किल है, सही, क्योंकि मन सही शरीर बात, से कहीं ना कहीं जुड़ जाता है जब हम जुड़ इस जाए। शरीर में आ जाते हैं। तो फिर बिल्कुल, वो मन उसको जब जुड़ जाता है तो उसको वहां से हम, अगर शरीर तकलीफ में है तो मन शरीर से अलग हो ही नहीं सकता। कोई नहीं सकता। मन के साथ स्वस्थ मन पर ही शरीर भी है, और स्वस्थ शरीर पर ही मन काम करता है ना? ठीक है बिल्कुल, ना? तो बिल्कुल। दोनों का सामंजस्य है, दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब आपने जैसे, हाँ आपने मुझे मेरे जो क्वेश्चन था, दो एक और मेरा प्रश्न था आपके लिए कि आयुर्वेद और भोजन के समय के बारे में मेरे को आपसे जो जानकारी चाहिए थी। हम्म, मेरा वो क्वेश्चन भी आपने मेरे को ऑलरेडी बिना पूछे ही जवाब दे दिया। अच्छा, लेकिन हाँ लेकिन हाँ मेरा ये एक हाँ मेरे दो और क्वेश्चन हैं। जैसे एक तो मेरे को ये पूछना था आपसे कि आपने एक बार मुझे ये बोला था कि आयुर्वेद एक संस्कार है। तो हम्म। आप आयुर्वेद को संस्कार क्यों कहती हैं? आयुर्वेद एक संस्कार है। हमारा जीवन संस्कारों से जुड़ा है। संस्कार का मतलब क्या होता है? प्रकृति अगर संस्कारित ना हो तो वो काम करेगी? नहीं करेगी। सूर्य अगर अपना काम सही ढंग से ना करे तो काम चलेगा? उसका अपना संस्कार है, वो अपने स्वरूप से चलता है। प्रकृति अपने आप को सुंदर बनाती है, सुंदर बनाना उसका संस्कार है। प्रकृति को स्वयं को सुंदर बनाना, सुंदर स्वरूप में जड़ना उसका संस्कार है। अगर जब वो चाहेगी उसका विध्वंस कर डालती है। अगर उसके खिलाफ बात होती है, उसके संस्कारों में अड़चन आता है, वो उसको बुरा लगता है, तो फिर वो आपका नहीं, वो अपना सुनती है और वो उसका विध्वंस कर डालती है। ये संस्कार से जुड़ा हुआ है। इसी संस्कार तरह का हमारा, मतलब क्या होगा फिर? हाँ बताती हूँ, हमारा शरीर, हमारा जीवन क्या है? किसी भी चीज को सही रूप देना, सही रूप देके उपयोगी बनाना, सुंदर बनाना संस्कार है। ठीक है? उसको सही रूप देना, उसका परिमार्जन करना, उसको सही रूप दे करके उसका निर्माण करना, समाज का निर्माण करना, जीवन का निर्माण करना, औषधियों का निर्माण करना। औषधियों को भी संस्कारित किया जाता है। जब औषधि संस्कारित हो जाते हैं तब उसको प्रयोग में लाया जाता है। सब आयुर्वेद में सबसे बड़ा हमारा जो रस है, औषध है, वो पारा माना गया है। पारद, पूरा रस शास्त्र पारद पर ही निर्भर है ना? पारा समझती है? मरकरी, नहीं। मरकरी, मरकरी एक धातु है। पारा, तो पारा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, अच्छा, पारा, मर्क्यूरी, अच्छा। मर्क्यूरी
वो पारद है, उसको पारा बोला जाता है, और वो औषध है, महौषध है। वो क्या नहीं है हमारे आयुर्वेद के लिए। उसको यूज करने, प्रयोग करने के पहले उसको संस्कारों से संस्कारित किया जाता है। मर्क्यूरी आप किसको कह रही हैं, जो थर्मोमीटर में होता है? हाँ, मरकरी, मरकरी तो जहरीला लेड, होता है। लेड जहरीला होता है, जहर होता है। आप मरकरी मुंह में जाएगा, आप नहीं बचिएगा। लेकिन पारा कैसे प्रयोग होता है? पारा का संस्कार किया जाता है, उसके 16 संस्कार होते हैं। अष्ट संस्कार से उसको शोधित किया जाता है। 8 संस्कार होते हैं इसके। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियमन और दीपन। ये 8 संस्कार हैं पारा के, जिसको शोधन करके, संस्कारित करके औषध रूप में लाया जाता है। और पारा के अदर संस्कार हैं जो बहुत बड़े हैं, जिन पर बहुत ज्यादा काम हुए पहले। अंत तो आकाशीय वायव्य भी है कि वो आकाशगामी हो जाता है, वो उड़ जाता है, ठीक है। तो और वो अमृत हो जाता है, वो पारा अमृत तुल्य हो जाता है, और उनका औषध प्रयोग होता है, ठीक है। उसी तरह से जैसे औषधि, उसी तरह से बहुत सी औषधियां हैं जिनको संस्कारित किया जाता है, तो और औषध के प्रयोग में लाया जाता है। हमारा मनुष्य जीवन भी तो संस्कार से भरा हुआ है। संस्कार तो दिए गए ना, जिसमें 16 संस्कार कहे जाते हैं। 16 संस्कार आप जानती होंगी। हमारे मनुष्य के जीवन में ही 16 संस्कार हमारे मनुष्य ने बताए। हाँ, हमारे अपने शास्त्र के हिसाब से। पहला, जब जीव गर्भ में आता है, गर्भाधान संस्कार प्रथम संस्कार है, जब जीव गर्भ में आता है। दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार। तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। चौथा है जात कर्म संस्कार। पांचवा नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, कर्णवेद संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार। वेदारंभ भी संस्कार है, वेद का आरंभ करना, पढ़ाना, वो भी एक संस्कार में ही उसको दिया गया है। केशांत, केश को मुंडन होता है ना, केशांत संस्कार। समावर्तन, विवाह संस्कार, फिर विवाह एक संस्कार होता है। उसके बाद अंतिम संस्कार होता है, जिसको आप हमेशा याद रखते हैं कि अंतिम संस्कार, उसको श्रोता धाम बोलते हैं। उसका नाम है संस्कार का श्रोता धाम। अपने धाम को जब वो जीव आत्मा चली जाती है, जीव आत्मा का एक यहाँ कहिए कि एक यात्रा है। जब से एक जीवात्मा गर्भ में आती है और फिर शरीर प्राप्त करती है, संस्कारित होती है। वो जीवात्मा जब शरीर में आई, गर्भ में आई, उसी समय से उसको संस्कारित करना शुरू कर दिया जाता है। कहते हैं ना, घर में आया बच्चा, अब जैसा सोचोगे वैसा बनेगा, जैसा बनाओगे वैसा ही तैयार होगा। अर्जुन की बात भी याद है ना? अर्जुन के बेटे ने कैसे ही हाँ, अभिमन्यु को सिखा दिया। अभिमन्यु कैसा सिखा दिया। तो जैसा, तो वहीं से हम संस्कार पैदा करते हैं, उसको बनाना शुरू करते हैं, और वो जीवात्मा अपने पूरे जीवन में संस्कारों को लेती हुई अंत में वो जीवात्मा श्रोता धाम को चली जाती है ना? अंतिम संस्कार से वो मुक्त हो जाती है। तो ये है 16 संस्कार जो हमारे जीवन के लिए बताए गए हैं। तो आयुर्वेद फिर एक संस्कार इसलिए हुआ क्योंकि आयुर्वेद को भी निर्माण किया जाता है, उसमें हाँ, जो भोजन पदार्थ, औषधियां, भोजन, हाँ, उसको संस्कारित किया जाता है। उनको औषधियां बनाई जाती हैं, उनको भी संस्कारित किया जाता है। घृत संस्कारित किया जाता है ना? कहते हैं सुसंस्कृत, हाँ, सुसंस्कृत किया जाता है।
है सब चीजों को, अपने मन को भी संस्कारित किया जाता है, बदलाव किया जाता है। मन में भी दो दोष हैं, दोष दो ही हैं, एक ही गुण है, वो है सत्व, बाकी दो दोष हो जाते हैं, रज और तम, है ना, वो सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन जहाँ सत्व है वहाँ प्रकाश है, वहाँ आनंद है, हाँ, वहाँ सब कुछ है। तो इन सब चीजों को से हमारे मन और मन को भी तो संस्कारित किया जाता है कि आप जैसे आप अपने बगीचे को साफ करते हैं, हाँ, उसका बेड तैयार करते हैं, अपने हिसाब से अपने फ्लावर्स को वहां पर लगाते हैं, अपने बगीचे को सुंदर बनाते हैं, उसी तरह हमारा शरीर, हमारा मन भी ऐसे छोड़ देने से अच्छा नहीं बनता, उसको बनाना पड़ता है, उसको संस्कारित करना पड़ता है, सुसंस्कृत करना पड़ता है, ये बहुत आवश्यक है। और मन का भी, और वैसे मन को जो आजकल इतना अत्याचार देख रही हैं आप, इतना निर्मम हो गए हैं लोग, कोमलता, मन तो कोमल है ना, मन तो हृदय तो कोमल होना चाहिए। एक जीव है तो उसको तो कोमलता की जरूरत है, एक उसमें उसका हृदय तो कोमल होना चाहिए, तभी तो अच्छे विचार आप ग्रहण कर पाएंगे, अच्छे फ्लावर तभी आपके जीवन में उगेंगे बगीचे में, जब आपका बेड खूब सॉफ्ट हो, ऊर्जा से भरा हो, सोल उसका मिट्टी अच्छी हो। उसी तरह हमारा हृदय खूब कोमल हो, अच्छा हो, शुद्ध हो, हम अपने विचारों को डालते जाएं, सुविचारों को, तो उसको क्या कर रहे हैं हम, सुसंस्कृत कर रहे हैं ना, उसको बना रहे हैं, संस्कारों से वो प्रोत कर रहे हैं, तब हमारा जीवन सुंदर बनता है और मन अच्छा होता है। मन किसी का भी बुरा नहीं होता है, और चूंकि जीवात्मा, कोई बच्चा क्या बुरा होता है जो शरीर लेके आता है, वो जीवात्मा जिसने शरीर धारण किया, क्या वो बुरा है? लेकिन हम ऐसे कौन से संस्कार उसमें डालते हैं, क्या करते हैं जिससे कि वो मन इतना कठोर हो जाता है, जो प्रकृति से दूर हो जाता है, जो मानवता से दूर हो जाता है और उसके खिलाफ हो जाने लगता है। तो इन सबको बनाना ही संस्कार है, ये भी एक संस्कार है। संस्कार केवल फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के लिए नहीं है, मेंटल एस्पेक्ट्स के लिए भी है। मन का संस्कार होता है, शरीर का संस्कार होता है, जड़ी बूटी भोजन सबके औषध, संस्कार होते हैं, सबके संस्कार होते हैं। सबको, सबका निर्माण ऐसे किया जाता है कि वो लाभदायक हो लाभदायक हो, और सुंदर हो। तो सुंदर, जैसे संस्कार देते हैं वैसा ही निर्माण होता है। बस। तो संस्कार का मतलब वही है जो आप उसमें खाद डाल रही हैं, वो हाँ, संस्कार हुए। वो संस्कार है जो किसी आपने चीज दिया, जो जो आपने दिया, दिया, उस चीज को किया, ग्रो करने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपने जो उसको दिया, चाहे उसके मन किया, को आपने कुछ फीड किया, चाहे हाँ, शरीर को फीड किया, चाहे गार्डन को कुछ फीड किया, वो सही जो बात, भी आप फीड कर रहे हैं वो संस्कार है। वो और वो संस्कार है। उसको जो क्रिएट करेगा वो उस हाँ, संस्कार का या तो अच्छा प्रभाव हाँ, होगा या दुष्प्रभाव होगा। दुष्प्रभाव होगा, हमने जैसा दिया वैसा पाएंगे, जैसा बनाएंगे वैसा प्राप्त करेंगे। ये सब जीवन है, जीवन की शैली है, जीने का तरीका है ना। चलिए, तो बहुत ही एक मतलब एक बहुत गूढ़ और डीप हम लोग का कॉन्वर्सेशन हुआ है आयुर्वेद के ऊपर। आयुर्वेद का जो आपने ज्ञान दिया आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, कि उसका क्या मतलब फिलॉसफी है, क्योंकि आयुर्वेद केवल खाने का और जड़ी बूटियों का ज्ञान नहीं है, एक पूरा का पूरा फिलॉसफी है जीवन का, पूरा दर्शन है, आयुर्वेद एक दर्शन है, वो पूरी फिलोसफी, एक दर्शन है। तो दर्शन। उसका आपने जो ज्ञान दिया आज, की मतलब कैसे छोटी सी छोटी चीज बहुत मायने रखती है, कि ये जो 3 दोष हैं, कफ वात पित्त, ये हर चीज में भरे हुए हैं, खाने तक में अरे, भरे हुए हैं। खाने तक में भरे हुए हैं,
हैं, सब में सभी गुण, क्योंकि हम पांच भौतिक हैं और पांच भौतिक सृष्टि के हम सारे उत्पाद हैं, माने प्रोडक्ट हैं, उसी के तो प्रोडक्ट हैं हम, सारी चीजें उसी के प्रदत्त हैं। जब उनकी प्रदत्त चीजें हैं तो उनके सारे गुण हम सभी चीजों में हैं, सभी जीवों में, सभी औषधियों में, सभी वनस्पतियों में, सभी धातुओं में, सभी में है। ऐसा कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है इसका कि जिसमें उसका गुण ना हो। इसका ज्ञान ही मनुष्यों को था। जो वो कहीं जाते थे तो किसी कंपनी को लेके नहीं जाया करते थे, वो भ्रमण करते थे, जगह पे जाते थे और वैसा कुछ गुण ज्ञान था उनमें कि जहाँ जाते थे, जिस देश, जिस समय, जिस काल उसको देखते थे, वनस्पति को देखते थे, वहां से उसकी चिकित्सा कर देते थे। एक्सप्लोरर थे वो, क्योंकि हाँ मतलब उनका अपना कोई ऐसा नहीं था, कंपनी नहीं था उस समय, कैपिटलिस्ट सोसाइटी नहीं थी। तो बिल्कुल उस समय सारे ऋषि मुनि एक दूसरे को मिलते थे, मतलब मिलते रिसर्च थे। का एटमॉस्फेयर जो आज है वो तब भी था। हाँ उस समय भी लोग बिना पढ़ते रिसर्च थे, के। मिलते थे, हाँ साथ गोष्ठी होती थी, हाँ, संगोष्ठी इसको होती थी। संगोष्ठी होती थी, सेमिनार्स होते थे, उसको संगोष्ठी बोलते थे। और वो नैमिषारण्य एक जगह थी, मानस सरोवर, नैमिषारण्य। आप जब भी शास्त्र पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सभी ऋषि अपने किसी भी चीज को साबित करने के लिए पहले वो सबकी राय लेकर के, जैसे आज होता है कि नहीं ये सच है, ये ऑथेंटिक है, इसको अब ये पास होना चाहिए, इसको पास कर दिया जाए, तो सब ऋषि फिर एक जगह इकट्ठे होते थे। फिर वहां से वो वार्तालाप शुरू होती थी, वो सेमिनार होता था, तब वहां पर बात फाइनल की जाती थी कि ये ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसा गुण है, ये हमें इस तरह से करना चाहिए। किसी भी तरह की चीजें, चाहे वो संसार की हो, चाहे औषध हो, वो सभी तरह के ऋषि हुए हैं। योग हो, पतंजलि है, या खगोलीय ज्ञान हो, या यौगिक ज्ञान हो, या औषध ज्ञान हो, शारीरिक ज्ञान हो, या वेद ज्ञान हो, या अध्यात्म ज्ञान हो, ज्ञान तो सभी है और सारा विज्ञान है। उन्होंने कहा कि हम, ये सब विज्ञान है, आयुर्वेद एक बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा विज्ञान है ये। इसको हम सिर्फ मेरे कह देने से मत मानिए, इसको परखो, देखो, समझो और प्रयोग करो। और आयुर्वेद में जो ये बैलेंस बोला जाता है कि ये हाँ, 3 दोषों का सम होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस तो होना चाहिए। जगह तो सब ठीक रहता है। तो जैसे आपने बोला कि लेकिन लेकिन फिर भी बैलेंस का मतलब ये नहीं होता है, ये नहीं होता होगा कि हर जगह शरीर में कफ, वात और पित्त एक नहीं नहीं समान होना चाहिए। किसी जगह नहीं ज्यादा नहीं होगा, किसी जगह कम होगा, लेकिन ओवरऑल बैलेंस्ड होगा। ओवरऑल बैलेंस होना चाहिए। जैसे ये तो जैसे बोला ही जाता है, अध्ययन कफ जो है अध्ययन यहाँ का गले विषय तक है, ज्यादा होता है, चेस्ट तक। सबका एक घर है। आप ऐसे सोचो, शरीर में अधिष्ठान है सबके। जैसे कफ का अधिष्ठान है हमारा औरा प्रदेश से लेके ऊर्ध्व प्रदेश तक, ऊपर तक, है ना, चेस्ट से लेके ऊपर तक, ये कफ का अपना स्थान है। तो इसीलिए जो कफजन व्याधियां होंगी, आपको लंग्स को प्रॉब्लम करेगा, नजल प्रॉब्लम करेगा, यहाँ जकड़ जाएगा, तो बस तरीके। और पित्त का स्थान हमारा उत्तर प्रदेश से नीचे और नाभि के तक है, वो पित्त का स्थान है। नाभि से नीचे वात का स्थान है। ठीक है, सबका वो अपना घर है। आप अपने घर में रहते हैं, रहते तो अपने घर में है, लेकिन कार्य करने के लिए आपको पूरी जगह घूमना पड़ता है। उसी तरह रहता सब अपने अपने स्वस्थान, स्वगृह में रहता है, अपने घर में रहता है, लेकिन कार्य करने के लिए उसको भ्रमण करना पड़ता है, जाना पड़ता है। भ्रमण में वात, अगर आप थोड़ा अध्ययन के रूप में आएंगे अगर, तो वात ही चलायमान है हमारे शरीर में। जैसे एक सेल में इलेक्ट्रॉन ही चलायमान होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पंगु होता है, यानी कि वो चल नहीं सकता, वो एक जगह केंद्र में बैठा रहता है। ठीक है, वात ही इसको मूव कराता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, है ना, मूव कराता है।
ठीक उसी तरह वात, कफ और पित्त को अगर वो अपने जगह से बढ़ गया, जैसे अपने घर में ठीक ठाक है, सुरक्षित है, अच्छे से रह रहा है तो ठीक है। अगर वो बढ़ गया तो बढ़ गया माने घर से बाहर आ गया ठीक है, ज्यादा हो गया, एग्रेसिव हो गया है, तो वायु क्या करता, उसको उस सांस से लेके जहां भी कमजोर पार्ट है जाके बैठा देता है। ठीक, शरीर का, हर के शरीर में कोई ना कोई कमजोर पार्ट होता ही है ना, तो उस कमजोर पार्ट में वो जाकर बैठा देता है और उस जन्य व्याधियां उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। तो ऐसे चलता है इसका, इसकी जो गति है वो इस तरह की होती है। नाड़ी चिकित्सा होती है आयुर्वेद में, जैसे मैं नाड़ी चिकित्सा करती हूँ। नाड़ी देखने से दोषों का ज्ञान होता है। दोष बैलेंस है, दोष प्रकोपित है, या दोष अकेले ज्यादा बढ़े हुए हैं, या दोनों मिलके बढ़े हुए हैं, या तीनों मिलके बढ़े हुए हैं, है ना, या बैलेंस चल रहा है, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे, तो ये नाड़ी से ज्ञान होता है इसका। उन्हीं दोषों को देखकर और उनकी उनकी लक्षणों को देखकर, लक्षण होते हैं सबके, गुणों को देखकर फिर उनकी पंचकर्म चिकित्सा होती है। और पंचकर्म चिकित्सा ही एक ऐसी चिकित्सा है जो दोषों को बैलेंस करती है। ठीक है, पंचकर्म चिकित्सा से दोष बैलेंस होते हैं, शरीर से विकार निकल जाता है, शरीर स्वस्थ होता है, शरीर का शोधन हो जाता है। और शरीर का ही नहीं होता, मानसिक और शारीरिक दोनों का शोधन हो जाता है। जब शरीर से विकार निकलते हैं, जैसे गलत आहार खाने से मन भी खराब हो जाता है, मन का प्रभाव होता है, तो जब शरीर का शोधन हुआ और आप प्रसन्नचित्त, आपको प्रसन्नता लाने की आवश्यकता नहीं कि हम कैसे प्रसन्न हो, थोड़ा हंसे कि ज्यादा हंसे, कि ऊपर से हट हंसे, दिखावे के लिए हंसे, ऐसी आवश्यकता नहीं होती है। जब आपका शोधन होता है, आप सम्यक शोधित होते हैं पंचकर्म से, तो प्रसन्नता का जो गुण होता है वो स्वाभाविक रूप से आने लगता है, खुद ही आता है। ठीक है, खुद प्रसन्न रहिएगा, खुद से तेज आएगा चेहरे में, कांति का वर्धन होगा, खुद बढ़ेगा, शरीर में हल्कापन स्वयं महसूस होगा, बताना नहीं पड़ता, महसूस होता, अनुभव होता है। काफी लक्षण है उसके, तो ऐसा आने लगता है, क्योंकि उससे पता चलता है कि अब आपके दोष अपने अपने स्थान पर शांत हो गए हैं। अब ये क्रोध नहीं है, अब ये वृद्ध नहीं है, अब ये बढ़े हुए नहीं है, अब ये शांत हो गए हैं, जिससे आप अब ठीक ठाक महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं, है ना। तो ये है, तो पंचकर्म का बहुत बड़ा विधान है आयुर्वेद में। पंचकर्म बहुत अनूठी चिकित्सा है, एक कला है, ये एक युक्ति है, एक कला है जो इंसान को बहुत स्वस्थ रखती है। हाँ, मेरे को पंचकर्मा के बारे में आपसे और भी बहुत सवाल पूछने होंगे आगे। हाँ, हाँ, हम लोग का आगे, ये शो तो हाँ, चलेगा, हाँ, क्योंकि हाँ, आपने जो आज इतना सारा ज्ञान दिया है आयुर्वेद पे, आयुर्वेद की दर्शन पे, मन और आत्मा और शरीर को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे वे जुड़े हुए हैं, और हमारी प्राचीन परंपरा पे और पंचकर्मा पे आपने थोड़ा बहुत दृष्टि डाला, लेकिन वो इतना नहीं है, बहुत कुछ आपसे पंचकर्मा के बारे में भी पूछना है आगे। हाँ, पंचकर्मा के लिए हमारा एक फिर से एक विशेष चलेगा, एक हम फिर से साथ बैठेंगे और पंचकर्मा पे भी सिर्फ पंचकर्म पे ही बात होगी हमारी। हाँ, केवल पंचकर्मा और उसकी चिकित्सा और उसके उपयोगिता, उसके, उसके गुण, उनके गुणों की चर्चा होगी। हाँ, और फिर आगे चल के इसी शो पे हम लोग आगे और आयुर्वेद की जानकारी आपसे हासिल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, जैसे भोजन, जो आपने कुछ दृष्टि डाली किस समय क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस पे थोड़ा और एक पूरा शो करेंगे, जिसपे हम कि किस जिससे, समय हाँ, इससे उसका, समाज का बहुत कल्याण होगा, हाँ, बहुत क्योंकि कल्याण, आपने बताया कि लेप्रोसी जैसी मतलब बीमारियां,
हाँ हो कुछ सकती हैं दूध पीने से। दूध, ये हाँ दूध पीने से, दूध के साथ विरोधी आहार लेने से। जैसे कि विरोधी, मूली। मूली है, बैगन बैगन है, हाँ मछली दूध है, वो अलग गलत चर्म रोग पैदा करता है। तो बहुत तरह की बीमारियां हैं। तो मतलब कि ऐसी ऐसी चीजों को लेने से कितना हार्म हो सकता है, और लोग लिए जा रहे हैं। और दूसरा ये लिए भी जा रहे हैं, पता नहीं है कि पता हमें क्या नहीं है, करना और सही तरीके का भी उनको है। दूध नहीं मिलता है, हाँ फिर भी वो हाँ पिए जा रहे हैं, गलत तरीके लिए से जा रहे पिए जा हैं। रहे हैं। हाँ और खाना भी जो होना चाहिए वो, क्योंकि हर चीज में दोष है, हर हाँ चीज में वात पित्त और कफ का प्रभाव पड़ता हाँ है, तो हाँ, उसको भी वो लोग लिए जा रहे हैं। लेकिन किस समय पता क्या नहीं। लेना चाहिए, सवेरे के हाँ समय कफ युक्त भोजन नहीं लेना हाँ, चाहिए। सही। तो ये रात को सारी, वात युक्त नहीं रहना चाहिए। इस पे आपने रात्रि काफी को, बात की आज, लेकिन हाँ हाँ इसका फिर भी मेरे को एक आपसे पूरा एक वीडियो लेना है, हाँ, जिसमें आप थोड़ा भोजन पे, कौन सा भोजन कैसा है, थोड़ा मैं कफ। पूरी चर्चा करूंगी इस पे। और मैं चाहूंगी कि लोग इससे लाभान्वित हों और कम से कम व्याधियों से ग्रसित हों। हाँ, यही हाँ, कम से हमारा कम व्याधियों से ग्रसित हों और स्वस्थ रहें। स्वस्थ है पूर्ण हाँ, रूप से। पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। और मैं बहुत सारे ऐसे ऐसे टिप्स दूंगी है जो घरेलू टिप्स होंगे बहुत सी व्याधियों के लिए, घर में ही आपके घरेलू चिकित्सा के रूप में कारगर हो जाएगा, जो बहुत सामान्य है, बहुत ही सामान्य चीजें हैं जो आपको लाभान्वित करेंगे, लोगों को लाभान्वित देंगे। तो ऐसा हम लोग समय समय पर करते रहेंगे तो अच्छा। तो चलिए जन अच्छा लगा। सामान्य, हाँ जन सामान्य उसका लाभ उठाए, ये ज्यादा आवश्यक है। हम्म, हमारा मानव समाज टूटे ना, बिखरे नहीं, इतना पंगु ना हो जाए, इतना बेचारा नहीं हो जाए, हाँ इतना मन से और शरीर से इतना कमजोर ना हो जाए। ऐसा नहीं हमारा समाज है, ऐसी परिकल्पना नहीं की गई समाज की। समाज की परिकल्पना स्वस्थ की गई है। और उसी स्वस्थ की परिकल्पना के कारण ही हमारे ऋषियों ने इतनी सारी बातें बताई हैं हम्म, कि ये ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा, ऐसा करो ऐसा होगा। इसके लिए क्योंकि हमारा समाज स्वस्थ रहे, मन और शरीर से, वो उससे बहुत सी चीजें जुड़ जाती हैं। आप मन शरीर से स्वस्थ हैं तो बहुत सी बातें समाज की अपने आप ठीक होने लगती हैं। हाँ, हटाने की भी जरूरत नहीं है, स्वयं ही ठीक हो जाता है ना। जब बाकी आपका, आप खुद अपना केयर कर लेते हैं, तो फिर आगे बाकी सारी चीजें दे टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। हाँ बिल्कुल, साथ साथ हो जाते हैं, तो ऐसा है। नहीं, मेरा भी वही है कि मैं भी सीख रही हूँ हम्म, और कोशिश कर रही हूँ कि अपना हाँ जीवन ट्रांसफॉर्म करूँ। और हाँ, इस शो के माध्यम से जो भी इन्हें इसे हम्म, देखें, हम्म, और जो इस चैनल पे देखें, मेरी यही आशा है कि वो लोग इसको पसंद करें, और वो लोग को ये लाभदायक हो जीवन में, क्योंकि ये मुझे इसमें आस्था है। सो जो लोग आयुर्वेद में आस्था रखते हैं, जिन्हें ऋषियों में आस्था है, चाहे हम्म, ऋषियों में आस्था ना भी हो, लेकिन एक सरल जीवन जीने को वो ढूंढ रहे हो कि कैसे मन को और बुद्धि को और आत्मा को कैसे, तृप्त बहुत किया सही। जाए, और शरीर को स्वस्थ रखना उसके लिए क्या क्यों जरूरी है। जो जानकारी जो हासिल करना चाहे वो ये शो देख सकते हैं। और मैं बस यही उम्मीद करूंगी, इसमें केवल हम आयुर्वेद की ही चर्चा नहीं करेंगे, कभी कभी ये जो 16 संस्कार मौसी ने बताए हैं उनके भी हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। एक पूरा शो गर्भाधान संस्कार पे भी हाँ करेंगे हाँ, कि वो उसकी जरूर क्या जरूर। मान्यता है और वो ये क्यों ये जरूरी बहुत है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, पहला संस्कार है, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है हाँ, जिससे जीवात्मा का निर्माण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, तो इस पर विचार करना, प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें लोग आयुर्वेद, आयुर्वेद बहुत बड़ा काम करता है।
चलिए, तो ये एक आध्यात्मिक संस्कार है, लेकिन ये आयुर्वेद का एक जुड़ा हुआ है इसमें। तो इसको हम लोग हर तरीके से, हर रूप से जानेंगे कि एक बच्चा कैसे शरीर से ही नहीं, मन और आत्मा से भी स्वस्थ होता है। तो इसका हम लोग एक दृष्टि डालेंगे, और मेरा यही उम्मीद है कि जो लोग देखें वो पसंद भी करें और उनको अच्छा भी लगे, और वो कुछ सीख सकें इस शो से, तो बहुत अच्छा होगा। और मेरी तो आस्था है ही अपने ऋषियों में और इस ज्ञान में। तो मैं फिर से मौसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज बहुत हमें ये बहुत ज्ञान खुश दिया है। रहो। हाँ, बहुत उनसे बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत मांगती हूँ, क्योंकि वो बहुत आशीर्वाद बहुत देंगी आशीर्वाद। तो मैं भी आयुर्वेद को अपने जीवन में उतार सकूंगी और उसे आत्मसात कर सकूंगी। जरूर जरूर जरूर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। प्रणाम। चलिए, खुश रहो, खुश रहो, फिर हम खुश लोग रहो। मिलेंगे अगले हफ्ते। हाँ, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।